Welcome to Variety Kitchen with Roxana, where culinary delights come to life. Get ready to embark on a mouthwatering journey as we explore the art of cooking together. From tantalizing flavors to inspiring techniques, we're here to ignite your passion for the culinary world. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है शनवारी मटन कढ़ाई, जो कि आपने रेस्टोरेंटों में जाके खाई होगी और आपको बहुत अच्छी लगती होगी। आज मैं आपको घर में बनाना सिखा रही हूँ। मैंने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल दिया है और ये तकरीबन मेरी बोलने से ये मटन 750 ग्राम तक है। आप रेशो जैसे ही आप अपने हिसाब से बनाएं। तो ये बोनलेस है, मैं बोनलेस बना रही हूँ, आप बोन वाला भी बना सकते हैं। और मैंने इसको नमक डाल के सिर्फ 1 टीस्पून नमक डालकर मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। ठीक है, मैंने ये नमक डालकर मैं अब इसको बॉयल आने के बाद इसको तकरीबन 35 मिनट गलने के लिए छोड़ दूँगी। 10 मिनट में टमाटर और हरी मिर्च डालकर बनाऊँगी। ये तकरीबन 45-50 मिनट्स में ये कढ़ाई बन जाती है। चलें, जैसे बॉयल आता है फिर मैं इसको ढक्कन ढाँककर 35 या 30 मिनट्स के लिए इसको पकने के लिए रख दूँगी। सिर्फ इसमें मैंने इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अदरक लहसुन, नमक और मटन डाल के रखा है। आ गया है, मैं इसको ढक्कन ढाँक के 35 मिनट या 30 मिनट के लिए पकने के लिए रख रही हूँ। इसको पकाते हुए 35 मिनट्स हुए हैं। ये टमाटर हैं, तकरीबन 350 ग्राम्स गोश्त है, तो ये तकरीबन 500 से थोड़े से ज़्यादा टमाटर थे मेरे फ्रीज़र के। इसका मैंने छिलका उतार लिया है। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये। इसका पानी खुश्क होगा। इससे पहले मैंने जब पैन में डाला था ये, तो सिर्फ़ और सिर्फ नमक, अदरक लहसुन डालकर इसको मैंने पानी डालकर 2 गिलास पानी डालकर चढ़ा दिया था। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, आप ताकि मेरी वीडियो पूरी देखा करें, स्किप मत किया करें, ताकि आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी बने और आपके घर वाले आपकी बहुत तारीफ़ करें कि भाई बहुत ज़बरदस्त शनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली बनाई है आपने। तो आप पूरी वीडियो देखा करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें और बेल आइकन को प्रेस किया करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। चलिए, मैं इसको ढक्कन ढाँक के जब तक इसका टमाटर का, क्योंकि हमने छिलका उतार दिया है, तो जिस फ़ौरन सॉफ्ट हो जाएंगे फिर हम और अज्जा डालना शुरू। काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गए। अब इसमें मैंने हरी मिर्चें, थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी अदरक जूलियन कट में और तकरीबन आधा कप ऑयल डालकर मैं इसको बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी ना। ये मैंने अंदाजे से ऑयल डाला है, ठीक है। और मैं ढक्कन ढाँक के इसको दोबारा पकने के लिए रख रही हूँ जब तक मेरे टमाटर सॉफ्ट होते हैं। टमाटरों का पेस्ट हो गया एकदम। और मैं इसमें, आप ज़रूर बनाइएगा ये शनवारी कढ़ाई, मटन कढ़ाई। और मैं इसके अंदर ये साबित हरी मिर्च डाले दे रही हूँ, साथ में 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च डाल दी है मैंने इसके अंदर। बस ये मेरी रेडी होने के करीब आ गई है। कढ़ाइयाँ हमेशा लोहे की कढ़ाई में बहुत ज़बरदस्त बनती हैं। उनका जो टेस्ट होता है वो बाज़ार वालों का सिर्फ कढ़ाइयों की वजह से भी आता है, मतलब वो अच्छी भी बनाते हैं, लेकिन कढ़ाई पर तेज़ आंच पर उनका जो फ्लेम होता है वो बहुत हाई होता है। और बाज़ रेस्टोरेंट वाले तो बॉईल करके गोश्त को रखते हैं। ये देखें, इसका लुक देखें, सिर्फ बिल्कुल लग रही है बाज़ार की कढ़ाई। आप भी ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसे लग रही हैं।
मैंने इसमें हरा धनिया और ये डाल दिया है। कम मसालों के साथ बाज़ार वाली रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई बनाएं आप। ये हमने मटन कढ़ाई बनाई है बोनलेस। आप भी मुझे बताइएगा। ये मेरी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी। अल्लाह हाफ़िज़।